इस दुनिया में कोई इतना अमीर भी नहीं कि अपने पुराने वक्त को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि अपने पुराने वक्त को न बदल सके। इस दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो सबको बराबर मिलती है, और वह है टाइम, समय, वक्त। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, फरवरी 2026 यह महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार फल देने में सक्षम होंगे? और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दांपत्य जीवन के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, यह महीना अगर मैं आपको यह कहूं आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। और यह महीना ही क्यों, पूरा साल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। दोस्तों, आपकी राशि है वृषभ, और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र के पास दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शनिदेव आपके लिए योग कारक हैं, और उसमें भी शनिदेव की अच्छी स्थिति इसलिए है कि शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। महर्षि पराशर कहते हैं, त्रि छष्ठे च लाभे शनि सौख्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं। जब भी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे छठे व एकादश भाव में आते हैं, यह अत्यंत शुभ फल देते हैं। तो शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, क्योंकि न तो शनिदेव की साढ़े साथी है और ना आपको ढैया चल रही है, और शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए यह महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं शुक्र, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य भाव है, और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके भाग्य भाव में विराजमान है। 6 फरवरी को शुक्र भाग्य भाव से निकल करके आपके दसम भाव में आ जाएंगे, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में, और फिलहाल वो अपनी शनिदेव की राशि में ही चल रहे हैं, और शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके आचरण के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपके व्यवहार के लिए, और आपके गुणों के लिए, और विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर है, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर है, आपकी राशि के स्वामी पर है। तो कुल मिला के आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपके स्वभाव में शालीनता देखने को मिलेगी, और आपके गुणों में तो वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक होंगे। अपने स्वास्थ्य को, शरीर को अच्छा रखने का आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो कुल मिला के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आपके अंदर बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर यह महीना 2026 फरवरी का वृषभ राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, विद्या बुद्धि व संतान का भाव, और यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध आपके भाग्य भाव में विराजमान है। दोस्तों, भाग्य भाव, नवम भाव, यहां पर 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध व शुक्र, और आपके पंचमेश जो कि आपके लिए कारक भी बनते हैं, कारक बनकर के त्रिकोण के स्वामी हैं, और त्रिकोण में वो बैठे हैं। बुध भी यहां से राशि परिवर्तन करेंगे, 4 फरवरी को वो आपके दशम भाव में विराजमान होंगे। तो 4 फरवरी से पहले बुध की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए, त्रिकोण के स्वामी वो त्रिकोण में ही बैठे हैं, शनिदेव की राशि मकर राशि में, और सबसे अच्छी बात की शनिदेव के साथ बुध का मित्रवत संबंध भी है। लेकिन 4 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव से निकल करके आपके दसम भाव में और राहु के साथ विराजमान होंगे। यहां पर जड़ बुद्धि दोष आपके लिए बनेगा। अब बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, चतुराई के कारक माने जाते हैं, तर्क शक्ति के कारक माने जाते हैं, और राहु
तो कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर पंचमेश बुध जब राहु के साथ विराजमान होंगे तो आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे कि जो मैंने पहले काम किया, मेहनत की, उस मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, या तो मेरे में कोई कमी है या काम करने में कोई कमी रह गई, इसके कारण मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे तरह तरह के विचार आपके अंदर आ जाएंगे और उस विचारों पर चलते हुए, हालांकि आप जल्दबाजी भी करेंगे क्योंकि राहु जल्दबाजी के कारक माने जाते हैं, यह एक रहस्यमय ग्रह है। तो जल्दबाजी में आप अपना काम ना बिगाड़ दें और वाणी में शालीनता बना करके रखें, क्योंकि जब जड़ बुद्धि दोष बनता है तो हम किसी के साथ न चाहते हुए भी कुछ ऐसे संजोग उत्पन्न कर लेते हैं, संयोग उत्पन्न कर लेते हैं कि हमारा लोगों के साथ व्यवहार खराब हो जाता है अपनी भाषा के कारण, वाणी दोष के कारण। तो ऐसा रहेगा 4 फरवरी के बाद, 4 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक, जब तक बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे राहु के साथ, तब तक। तो इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। दोस्तों, प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही पंचम भाव बनता है और पंचमे से यहां पर बुध बनते हैं। बुध 4 फरवरी से पहले भाग्य भाव में मकर राशि में अच्छी स्थिति में है, लेकिन 4 फरवरी के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया ये 10वें भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ जड़ बुद्धि दोष बनाएंगे। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे, आप एक दूसरे पर शंका करेंगे, शंकाशील स्वभाव आपका बनेगा, चरित्रता पे आप शंका करेंगे। तो ऐसी स्थितियां क्या करती हैं, फिर प्रेम भंग कर देती है। तो यह स्थिति बनेगी आपकी 4 फरवरी के बाद, जब तक बुध आपके राहु के साथ 10वें भाव में रहेंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, दोनों को एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है, इज्जत देनी है और समझ करके आप आगे बढ़ेंगे तो कोई स्थिति बड़ी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहसबाजी करेंगे, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बिगड़ सकती है, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी की। तो वैवाहिक जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है 7वां भाव और यहां पर सप्तमेश बनता है मंगल। दोस्तों, मंगल की स्थिति काफी शानदार है इस महीने आपके लिए, फरवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में यहां पर चल रहे हैं। हालांकि 14 फरवरी तक सूर्य भी इनके साथ रहेंगे, तो सूर्य तो राजा है, मंगल सेनानायक है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए कुशल रणनीति बनेगी आपकी, क्योंकि राजा और सेनापति जब भी मिलते हैं एक कुशल रणनीति बनाते हैं। तो मंगल की स्थिति काफी अच्छी है आपके लिए, वो आपके भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में है। और मंगल के बारे में तो आप जानते हैं, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तृष्णाति। जब मंगल प्रसन्न होते हैं, अपना समय आने पर, वक्त आने पर किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का यह हरण भी कर लेते हैं। और जिनका नाम ही मंगल हो, ये जब रहने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। रज के कारक है, अग्नि प्रदान ग्रह हैं और ये आपके 9वें भाव में अपनी उच्च राशि में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन का जो प्रभाव होता है वो पूरे पारिवारिक जीवन पर, पूरे परिवार पर देखने को मिलता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच अगर प्रेम भरा संबंध होगा घर में, तो उसका प्रभाव तो पूरे परिवार पर, पूरे घर पर देखने को मिलेगा ही। तो यहां पर संबंधों में तो बहुत अच्छी स्थिति ये आपके लिए मंगल दर्शा रहे हैं। ये भाव 7वां भाव 10वें से 10वें होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी है, तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी, पद प्रमोशन में उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है और भागीदार के साथ तो आप अच्छा संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। तो वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है मंगल के हिसाब से, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, करियर की और बिजनेस की। दोस्तों, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और शनिदेव योग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। 9वां भाव जो कि त्रिकोण भाव हुआ, 10वां भाव आपका केंद्र भाव हुआ, दोनों भाव के स्वामी शनिदेव और बैठे हैं आपके एकादश भाव के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिछष्टे चलावे शनि सौ के दाता, ये दुखों का नाश कर देते हैं और योग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी है और भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हैं। तो भाग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह महीना तो आपके लिए फरवरी का अच्छा है ही, लेकिन पूरे साल की अगर बात की जाए तो पूरा साल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, यहां पर पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे,
मनमुटाव पिता के साथ चल रहा था, वो मनमुटाव आपका दूर होगा। यहां पर आपको आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, धर्म के प्रति, परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास और श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। और यकीन मानिए, जब भी परम पिता परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, जीवन में कुछ न कुछ अच्छा हमारे लिए घटित होता है। तो शनिदेव तो कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी भी है। तो ये कर्म करने के लिए आपको उकसाएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको उकसाएंगे। और यहां पर भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और शनि कर्म के कारक है, कर्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर भाग्य शनिदेव है और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, वो भी रुकावटें आपकी दूर होगी और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, इस महीने भी मिलेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की, तो दशम भाव बनता है कार्य क्षेत्र का। यहां पर 10वें शनि भी बनते हैं और शनि आपके एकादश भाव के अंदर विराजमान है, अच्छी स्थिति में है। तो कार्य क्षेत्र में तो अच्छी स्थिति है ही। यहां पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं, वो भी आपकी पूरी होगी। दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई प्रमोशन आपको मिलेगा, बड़ा पद आपको मिल सकता है, कोई भार जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आप उस जिम्मेदारी को तय समय पर निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति भी होगी। ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। अब आप कहते हैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस का जो भाव बनता है वो बनता है आपका एकादश भाव। तो यहां पर एकादश बृहस्पति है और बृहस्पति आपकी राशि से एक भाव आगे ही धन, कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से यह स्थिति बहुत बढ़िया है बृहस्पति की, एक भाव आगे ही वो चल रहे हैं। दूसरा, शनिदेव वहां पर बैठे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो कर्म का साथ और भाग्य का साथ। देखो यहां पर कर्म के कारक शनिदेव बनते हैं और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में और एकादश भाव में शनिदेव बनते हैं। ऐसे में कर्म का साथ मिलेगा और भाग्य की प्राप्ति होगी, कुशल भाग्य की प्राप्ति होगी और आप कार्य करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ऐसे विचार भी आपके अंदर आएंगे कि जीवन में अगर आए हैं तो कुछ न कुछ नया करना चाहिए, कुछ न कुछ बड़ा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के फरवरी 2026 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला और रहेगा ही। लेकिन अगर पूरे साल की बात करें शनिदेव के हिसाब से, तो यह पूरा साल ही अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी का महीना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल भी आपके दशम भाव में, आपके नवम भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में चल रहे हैं। तो आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी होंगे, अच्छे कार्य भी होंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो अब बात करते हैं विशेष उपायों की। तो उपाय में क्या करना है, शुक्र से संबंधित आप उपाय कर लीजिएगा। गाय को चारा दें, मां लक्ष्मी की अगर उपासना आप कर सकते हैं तो आप करें, शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं तो करें, और शुक्र का सब्स्टिट्यूट रत्न आप धारण कर सकते हैं तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये उपाय करने से शुक्र की कृपा होगी, शनिदेव की भी होगी और मंगल तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में शुक्राय ओम शुक्राय नमः आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।